Good morning, students. Today we will discuss about chapter number 18, pollution of air and water. Here we will continue the chapter from air pollution. We already discussed about how does air get polluted. We will continue this topic from here. Members seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters. This is smoke, which is made up of smoke and fog. Smoke may contain oxides of nitrogen, which combine with other pollutants and fog to form smoke. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough, and wheezing in children. वो जो याद कर रहा है कि जब एटमॉस्फेयर में स्पेशली विंटर टाइम में उसे दिखाई देता था कि फोग की तरह एक लेयर, मोटी लेयर दिखाई दे रही है, और ये जो लेयर थी ये क्या थी? स्मोक। और यदि हम बात करें कि स्मोक क्या होता है बच्चों, तो स्मोक का मतलब होता है धुंध, ठीक है। और स्मोक बना होता है स्मोक एंड फोग के कॉम्बिनेशन से, यानी जब भी धुएं में कोहरा मिक्स हो जाता है तो क्या बनाता है? स्मोक बनाता है, यानी धुंध का फॉर्मेशन करता है। एंड स्मोक कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और स्मोक में ही क्या होते हैं, यानी धुएं में क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। एंड दीज नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स कंबाइंड विथ एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फोग टू फॉर्म स्मोक। और जब भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अदर एयर पॉल्यूटेंट्स फोग के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं। और ड्यू टू स्मोक वेरियस ब्रीदिंग डिफिकल्टीज अकर्स लाइक सच एज अस्थमा होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। वीजिंग मीन्स खरखराहट, जैसे जब हम बोलते हैं तो जब ज़्यादा कफ हो जाता है तो एक खरखराहट जैसी साउंड निकलता है, तो ये बच्चों में जनरली होता है। Industries are also responsible for causing air pollution. Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plant. Students, remember this point. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plant. मतलब मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो जनरली कहाँ से रिलीज होती है? फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट, मतलब जो कंबशन होता है पावर प्लांट्स में फ्यूल जैसे कि कोल का, तो वहीं से क्या प्रोड्यूस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। कई बार ऐसा भी होता है कि परमानेंट लंग डैमेज हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5. Yes, student, you already studied about chapter number 5, fossil fuel. Other kinds of pollutants are chlorofluorocarbon, which is also called CFCs, which are used in refrigerators. बच्चों, हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, एरोसोल्स स्प्रेस का यूज़ हम करते हैं, तो इन सभी में मेनली क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और बच्चों, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन रीज़न होता है ओजोन लेयर के डिप्लेशन का। ओजोन लेयर इसी CFCs के कारण क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। Recall that ozone layer protect us from ultraviolet rays of the sun. Have you heard the ozone hole? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ पर आने से हमें बचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? हमारी एक तरह से प्रोटेक्शन करती है। सन से आने वाली जो भी अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं उसे हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। हैव यू हियर्ड अबाउट ओजोन होल? आप लोगों ने ओजोन होल के बारे में पढ़ा है। ट्राई टू फाइंड आउट इट। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ किया जा रहा है जो CFCs के कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है, और यही केमिकल कहीं ना कहीं CFCs के यूज़ को कम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने इस तरफ इनिशिएटिव लिया है। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol, अदर जो गैसेस हैं उनके अलावा ऑटोमोबाइल्स, साथ ही साथ जो अदर डीजल का हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में,
तो ये भी क्या करते हैं, टाइनी पार्टिकल्स को स्प्रेड करते हैं एटमॉस्फेयर में. Also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. अब बच्चों, जब डीजल का पेट्रोल का बर्निंग होता है तो इनसे भी बहुत सारे अनवांटेड टाइनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं और ये एक लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं. दे रिड्यूस विजिबिलिटी, और इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, विजिबिलिटी मतलब जो आप लोगों का जो देखने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है. व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीज सच एज पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग. इसके साथ ही साथ बच्चों बहुत सारी जो डिजीज़ेज होती हैं इनहेलेशन के कारण वो भी होती है. और इसके अलावा यदि हम देखें इंडस्ट्रियल प्रोसेस जितनी भी होती है जहाँ पर स्टील का फॉर्मेशन किया जाता है, कोल माइनिंग वगैरह होता है, पावर प्लांट्स, ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो गिव आउट टाइनीज एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. है ना. तो जितने भी जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर स्टील बनाया जाता है, माइनिंग किया जाता है, वहाँ से भी क्या होता है, बहुत सारे टाइनी एश पार्टिकल्स इमिट होते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं. Now we will discuss case study the Taj Mahal. Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. बच्चों, ताजमहल जो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला प्लेस है, जो कि आज एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है, क्योंकि जो ताजमहल है उसके कहीं ना कहीं जो वाइटनेस है वो अफेक्ट हो रही है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से. So it is not only living organisms that get affected by the air pollutants, but non-living things also, like buildings, monuments and statues also get affected. हम यदि बात करें एयर पॉल्यूटेंट्स की, तो एयर पॉल्यूटेंट्स सिर्फ लिविंग को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. और ये नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्टेच्यूज हो सकते हैं. The industries located in and around the Agra, like rubber processing, automobile chemicals and especially the Mathura oil refinery. अब बेटा जो इंडस्ट्रीज़ आगरा के अराउंड लोकेटेड है, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग जहाँ पर रबर की प्रोसेसिंग की जाती है, ऑटोमोबाइल केमिकल्स और स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो बच्चों जो आगरा के आसपास जो भी ऑयल रिफाइनरीज है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है स्पेशली, वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. एंड दीज गैसेस रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. और यही सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी वाटर वेपर्स है उनसे रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, जब सल्फर की ऑक्साइड वाटर वेपर से रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं देन ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड. द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक. और यही एसिड बेटा रेन के साथ जब ड्रॉप डाउन होता है तो क्या बनाता है, एसिडिक. रेन को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. एसिड रेन कोरोड द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट. और यही एसिड रेन क्या करती है, जो मार्बल है ताजमहल का, तो वो क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है. कोरोड होना मतलब डिग्रेड होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है स्लोली स्लोली. तो जो उसकी वाइटनेस है वो तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ जो येलो कलर का एक डिपॉजिट वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो अलग है ना. द फिनोमिना इज ऑल्सो कोल्ड मार्बल कैंसर. और इस फिनोमिना को नाम दिया गया है मार्बल कैंसर. सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर सच एज soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. बच्चों जो सूट पार्टिकल्स मतलब सूट मतलब क्या होता है, धुएं का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन इसमें गुबार निकलता है बड़ा बड़ा. ठीक है, मतलब एक्सेस की क्वांटिटी में, जैसे बलून जैसे निकलता है ना, इस टाइप से मतलब धुएं का गुबार निकलता है. तो उसी सूट पार्टिकल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो
मथुरा ऑयल रिफाइनरी के थ्रू इमिट होते हैं, और जो मार्बल को येलो कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू द ताज महल इट हैज़। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच cleaner fuel like CNG, LPG. Moreover, the automobile should switch over unleaded petrol in Taj zone. जो इंडस्ट्रीज़ ताजमहल के आसपास लोकेटेड है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप CNG का यूज़ कीजिए, LPG का यूज़ कीजिए, ताकि जो ताजमहल है वो प्रोटेक्ट रह सके। और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जितनी भी है उन्हें कहा गया है कि आप अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करें ओजोन ताज जोन के अराउंड। अब बच्चों लेड जो होता है ये लेड हेवी मेटल्स में आता है और ये काफ़ी हार्मफुल होता है सभी के लिए। तो जब हम जैसे पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमें अनलेडेड चाहिए, लेडेड चाहिए, है ना। या जनरल आप देखते होंगे कि जहाँ पर पेट्रोल फिल किया जाता है वहाँ पर लिखा होता है लेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, लाइक दिस। Discuss with your elders to see what they have this to say about the condition of Taj 20 or 30 years ago. आपकी जो एल्डर्स हैं जिन्होंने यदि ताजमहल देखा हो तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि 20 और 30 ईयर्स के पहले ताजमहल कैसा था। ट्राई टू प्रोक्योर अ पिक्चर ऑफ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक। आप इस पिक्चर को अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो दैट sun's rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it. बच्चों, सन से आने वाली जो रेज होती हैं उन्हीं की वजह से अर्थ की सरफेस क्या होती है, वार्म होती है। और उन्हीं मतलब सन से आने वाले जो रेडिएशंस होते हैं जब वो अर्थ पर फॉल होते हैं तो अर्थ की सरफेस क्या करती है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। और कुछ a part is reflected back into the space, और इसका जो कुछ पार्ट रहता है वो स्पेस में एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है। A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. अब बच्चों अर्थ पर क्या है, एटमॉस्फेयर भी है। तो जब रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हैं तो कुछ रेडिएशन क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैप कर ले जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। और जो ट्रैप्ड रेडिएशन होते हैं यानी अब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किसने किया है, एटमॉस्फेयर ने किया है। तो उस एटमॉस्फेयर भी, वो एटमॉस्फेयर यानी जो एयर है वो भी कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ भी अगेन क्या होने लगेगा, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, यानी अर्थ ऑल्सो बिकम्स वार्म। If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो नर्सरी वगैरह में या कहीं और जहाँ पर सन से आने वाली मतलब ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं ग्लास के, तो ये जो ग्रीन हाउसेस होते हैं यानी जो ग्लास हाउसेस होते हैं ये सन से आने वाले हीट को अलाउ तो करते हैं इंटर होने के लिए, लेकिन एक बार यदि मतलब जो सनलाइट जब इंटर हो जाती है तो वापस कम आउट नहीं हो पाती है उन हाउसेस से। द ट्रैप्ड हीट वार्म द ग्रीन हाउस। और जो हीट ट्रैप की जाती है ग्रीन हाउसेस के थ्रू वो ग्रीन हाउस को क्या करती है, गर्म करती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। इसी तरह से जब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी जो ट्रैपिंग होता है रेडिएशन का वो यहाँ पर भी कैसा होता है, सिमिलर ही होता है, उसी की तरह होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। बच्चों ये मतलब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के बिना लाइफ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें मतलब ऐसे टाइम की जब टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है लाइफ को के लिए थ्रेटन का काम कर रहा है, मतलब लाइफ को कम कर रहा है। एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस
इफेक्ट। अब बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्वालिटी होती है कि जो सन से आने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उन रेडिएशन को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तब ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सेस में इंक्रीज होने लगता है। यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। यू ऑल्सो हैव स्टडीड the role of carbon dioxide in plants, but if there is excess carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि प्लांट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाए तब ये एक एयर पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करता है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन? सी व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ पहेली? But how does CO2 content rise in the atmosphere and become excessive? अब पहली पूछ रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एटमॉस्फेयर में कंटेंट कैसे बढ़ रहा है और ये एंड बिकम एक्सेसिव, और ये बढ़ता है, मतलब ये और ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। On the one hand, carbon dioxide is continuously being released because of human activities. यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग, और यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो जो फॉरेस्ट है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो रहा है ना। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं एटमॉस्फेयर से फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन यदि हम देखें कि जब फॉरेस्ट ऑलरेडी कम हो रहा है तो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लांट्स के नंबर्स कम हो रहे हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। जो डिफॉरेस्टेशन है उसी की वजह से CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुआ है इन द एयर, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज़ रिड्यूस्ड। आप सभी जानते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑलरेडी कम हो रहे हैं, और वही प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को मतलब रिड्यूस करते हैं उसको यूटिलाइज करके। ह्यूमन एक्टिविटीज दस contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere. CO2 trap heat and does not allow it to escape into space. अब बच्चों, CO2 में ये क्वालिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वापस उसको एटमॉस्फेयर में रिटर्न नहीं करती है। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर, और इसी का रिजल्ट है कि जो एवरेज टेम्परेचर है, एज द रिजल्ट the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. और यही एक रीज़न है बच्चों कि इस वजह से जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट। अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इफेक्ट लाइक CO2। याद रखना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अदर गैसेस भी हैं जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इन तीनों गैसेस में भी कंडीशन होती है कि ये सन से आने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। अब ग्लोबल वार्मिंग हमारे, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो उन सभी के लिए एक मेजर कंसर्न बन चुका है। मैनी कंट्रीज have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. बहुत सारी कंट्रीज़ है, उन्होंने इसका मतलब इसे रिड्यूस करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट, और उन्हीं में से एक एग्रीमेंट जो है क्योटो प्रोटोकॉल। Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius कैन यू हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। बूजो को बहुत सरप्राइज होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत थोड़ा बढ़ रहा है, तकरीबन 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोचते हैं कि वाकई में सीरियस है। पहली टेल्स हिम दैट शी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली द गंगोत्री ग्लेशियर
in Himalayas has started melting because of global warming. और जो पहली है वो उसने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हिमालय में, और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बी डन. What can we do to reduce air pollution? हम क्या कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? There are many success stories in our fight against air pollution. For example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. It was being choked by fumes released from automobile earnings on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuel like CNG and unleaded petrol. These measures have released in cleaner air for the city. You might know of some other examples from your regarding reduction of air pollution. Share these with your friends. बच्चों, यदि हम कुछ करना चाहें तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है आप चाहते हैं या नहीं चाहते. यदि आपको लगता है कि आपको एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, आपकी कंट्री के लोगों को एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, तो पहले हमारे खुद से वो चीज़ स्टार्ट होती है. और उसी में से एक एग्ज़ाम्पल है दिल्ली जो एक मेट्रो सिटी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में आता है. तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्राइटेरियाज बनाए गए हैं और उनमें से एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा CNG की तरफ मूव ऑन करना है ना, नेचुरल गैसेस को यूज़ करना. दूसरी चीज़, यदि पेट्रोल यूज़ किया भी जा रहा है तो वो अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया, जिस वजह से काफ़ी हद तक उन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया. The quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. और वहाँ की जो वेरियस जो लोकेशंस थी, उन लोकेशंस की गवर्नमेंट के थ्रू जो कुछ एजेंसीज डिसाइड बनाई गई थी और उन एजेंसीज का काम था उन्हें मॉनिटर करना. वी कैन यूज़ दिस डेटा to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. There is a need to switch over alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements. हम जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हम एयर को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं. These could be solar energy, और ये क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड wind energy. Contribution, our part can make a huge difference in the state of the environment. We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. Do you know about Van Mahotsav? When lakes of trees are planted in July every year. बच्चों, आप जानते हैं वन महोत्सव के बारे में? वन महोत्सव एवरी ईयर जुलाई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और उसमें तकरीबन लेक्स में ट्रीज को लगाया जाता है. Really once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. बुजो और पहली ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर लोग ड्राई लीव्स को जलाते. दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक. और उन्हें कफ आना स्टार्ट हो गया जो कि उस पूरे इंटायर एरिया में स्मोक की वजह से हो रहा था. पहली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पीट रादर देन बर्निंग. और उन्होंने सोचा कि इससे बेटर है कि इसको बर्न करने के बजाय हम इससे कंपोस्ट प्रिपेयर करें. व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं?